नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में कांग्रेस सेवा दल कहें, कांग्रेस महिला कमेटी कहें, कांग्रेस या फिर सिमरन कौर ट्रस्ट कहें, जो कि लगातार समाज सेवा के तौर पर काम करते रहते हैं। कार्यकर्ता कहें या किसी भी पद पे होकर के इन्होंने काम किया है। लंबा वर्ष रहा है इनका कार्यकाल का, सेवा काल का, और अभी भी काम करते रहते हैं। लगातार सैनिटाइजेशन का काम हो, सैनिटाइजर बांटने हो, राशन किट वितरण हो और भी तमाम चीज़ें। इसी विषय पे अभी हम डिम्पल सिंह जी से बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एक फैसला लिया गया है कि अब घर पर ही होम डिलीवरी हो जाएगी शराब की। उसी विषय पर क्या कहना है डिम्पल जी का, ये जानते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस विषय? नमस्कार साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता को ज़रूरत थी तब तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर कहीं अपना भाग लिया नहीं, ना इन्होंने अपना कहीं रोल दिखाया। जनता को राशन की ज़रूरत थी, जनता को वैक्सीन की ज़रूरत थी, तो ये कहीं भी नज़र नहीं आए। अब इन्हें रेवेन्यू जनरेट करना है तो इन्होंने शराब घर घर पहुंचाने का ठेका ले लिया है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, पर इन्हें शराब बेचने से फुर्सत नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, इन्होंने एक घोषणा भी करी थी कि हम लोगों को राशन फ्री में वितरित करेंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो आपने पिछले मई में इन्होंने घोषणा करी थी। 15 दिन मई के निकल चुके हैं, जून भी शुरू हो चुका है, पर अब तक राशन लोगों को मिला नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ और जनता से कहना चाहता हूँ कि भाई, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्या तो वो भूखे मरेंगे क्या, या उनको राशन नहीं मिलेगा, या फिर वो क्या चोरी चकारी करेंगे, या ऐसी बेकार जो हमारी सरकार है उसके ऊपर डिपेंड बने रहेंगे और अपनी मौत का इंतज़ार करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जनता है वो जागें और आंखें खोल कर देखें कि ये सरकार आपके साथ क्या कर रही है। आपको शराबी बना रही है, आपको वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है, आपको आपके हालात पर मरने के लिए छोड़ रही है। डिम्पल जी, वैक्सीन अगर है तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा दिखाई दे रही है, और जो नॉर्मल सेंटर्स खुल भी रहे थे दिल्ली के, वो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि गवर्नमेंट ने वैक्सीन का ढिंढोरा तो पीट दिया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे ये अपनी आम पार्टी की राज्य सरकार हो। इन्होंने ढिंढोरा तो बड़े जोरों शोरों से पीटा और दुनिया में अनाउंस किया, करोड़ों रुपए पोस्टरोबाजी में बर्बाद कर दिया इन्होंने। पर इन्होंने वैक्सीन के ऑर्डर तो मिनिमम ही दे रखे थे, तो अब ये वैक्सीन लाएंगे कहाँ से? और जो इनके चहेते थे वो बाहर भाग गए हैं, तो इन्हें वैक्सीन देगा कौन? तो बस ये नाम मात्र के लिए अब जो थोड़ी बहुत वैक्सीन इन पे बची है वो जानबूझ के पैसों की लगवा रहे हैं, ताकि कम से कम जनता जा पाए। क्योंकि आप देखिए, ये हमेशा चिल्लाते रहे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया क्या किया क्या किया। आज भी लोगों के घर में पोलियो की दवाई फ्री पिलाई जाती है। ये सिर्फ कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है, ये हकीकत है। इनके जुमलेबाजों और खाली नौटंकीबाजों के बस की नहीं है। ये खाली ढिंढोरे पीट सकते हैं, और जो काम करता है वो चुपचाप अपना काम करता ही रहता है, जैसे कांग्रेस की सरकार ने 70 सालों में किया। बिल्कुल। हमारे साथ में सिमरन सेवा ट्रस्ट की जो संरक्षक हैं या कहें चेयरपर्सन हैं, सिमरन जी, आप लगातार लोगों के बीच में सेवा करती हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? राशन तो घर पहुंच नहीं रहा है और होम डिलीवरी हो रही है शराब की। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब जनता को सरकार की ज़रूरत थी तब इन्होंने कोई हेल्प नहीं की, ना इन्होंने राशन दिया जनता को, ना इन्होंने वैक्सीन पहुंचाई, और ना कोई मेडिसिन दी। लेकिन ये अब दिल्ली को नशेड़ी दिल्ली बनाने पे उतारू हैं। ये घर घर पहुंचाना चाहते हैं, और जो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए थे, मुझे लगता है ये फिर से स्टार्ट कराना चाहते हैं घरों में। बिल्कुल। बेसिकली आपका कहना ये है कि काम धंधे सब चौपट हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या लगता है कि कोई गाइडलाइंस भी इसके लिए बनी होंगी, या बच्चे भी टेक कर सकते हैं इसको? जब होम डिलीवरी होगी तो इसके लिए कोई गाइडलाइंस बेसिकली होनी चाहिए। अब इन्होंने पता नहीं क्या किया है, हमें तो समझ आ नहीं रही है किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार करते हैं, कौन सी गाइडलाइन है इनके पास। बस इन्होंने घर घर पहुंचाने का इंतज़ाम कर लिया है शराब को। मोहल्ला क्लिनिक पे कई बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो बंद हो गए हैं, कई जगह हालांकि खुले भी दिखाई दे रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? मोहल्ला क्लिनिक पर मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली आपको लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक में अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही नहीं, नहीं, नहीं। शुरुआत में इन्होंने रोल मॉडल बताया था, अगर मिलती तो इतनी परेशानी होती ही नहीं। वहाँ कोई सुविधा मुझे तो नहीं लगता दे पा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो एम्बुलेंस की सुविधा हो, या शव उठाने के लिए, शव ले जाने की गाड़ी की सुविधा हो, कांग्रेस दे रही है। उस पर आपका और क्या कहना है? जो कांग्रेस तो शुरू से काम करती आई है, कांग्रेस ने देश बनाया है, कांग्रेस को पता है
किस तरीके से देश चलाना है। ये नए नए लोग आके अगर आज जुमले फेंकते रहेंगे तो उससे देश नहीं चलता। काम करने से काम होते हैं, बातें मिलाने से काम नहीं होते हैं। यानी आपको लगता है जो पिछले 70 सालों में हैजा और बड़ी बड़ी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियों पर अगर किसी ने जीत हासिल की है तो वो कांग्रेस की सारी जितनी भी ये बीमारियां थी उस पर कांग्रेस ने काम किया और वो हमेशा फ्री देती आई है। लेकिन इनके आने पे ये देख लो आज वैक्सीन कितनी महंगी हो गई, 1200 रुपये का एक दे रहे वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये 2 लगने हैं तो 12 दूनी 24 हो गए। तो ये कैसे आम जनता कैसे लगवा पाएगी। सिमरन जी, युवाओं के लिए आपका क्या कहना है? युवाओं का स्कूल बेसिकली कहा जाए 12th की एग्जाम तो रद्द कर दिए लेकिन वैक्सीन नहीं है युवाओं के लिए। तो बताओ, जब एग्ज़ाम रद्द कर दिया आपने, चलो ठीक है बच्चों की फ़ायदे के लिए है वो, लेकिन वैक्सीन नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ उनको रद्द करने का। युवाओं के लिए बेसिकली वैक्सीन होनी चाहिए उनके लिए भी आप जल्द से जल्द प्रोवाइड कराइए ताकि वो भी अपने आप को सेफ फील कर सकें। आपका जनता से क्या कहना है, खास तौर पे क्योंकि कांग्रेस को लेकर के आप हमेशा उसको बढ़ावा देते रहे हैं दोनों, आज क्या कहना है आपका जनता से? जनता से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जनता को जागना चाहिए और एकता से समझना चाहिए कि हमारा काम कौन करता है, देश कौन चला रहा है, कौन किस तरीके से। आपने इन दोनों सरकार को देख लिया किस तरीके से देश चला रही हैं। और सरकार कांग्रेस पार्टी 70 सालों से देश को चलाती आई है, उसने हमेशा अच्छे से देश को चलाया है और उससे अच्छा कोई देश चला ही नहीं सकता, मैं तो ये मानती हूँ। बिल्कुल, आपने सिमरन जी को सुना, सुरजीत सिंह जी को सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसा जो कार्यकाल था उन्होंने भी ऐसा वक्त देखा है कांग्रेस समय में जिसके बाद देश में बहुत सारे अच्छे बदलाव हुए हैं। आप सब कमेंट ज़रूर करें कि आपकी क्या राय है इसको लेकर के, कांग्रेस की जो विचारधारा उस पर आपकी क्या राय है। भारत टीवी देखते रहिए।